अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अजीज़ और अकारिब। मैं आज आपसे सूरह फातिहा का एक पुरनूर वाक़या शेयर करने वाली हूँ। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब में यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरक़ात हैं। इसमें अब अक़ीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में भी चाहें ईमान की रोशनी डालना। अल्लाह की कुदरत का तो सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी सूरह पढ़ती थी, अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उससे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो उसने उसके दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी। और जब उसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे हमारा बच्चा ठीक हो गया। उसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज़ हो गया कि तुम क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ उसको मारता पीटता और कहता कि मैं तेरे मुंह से ये सूरह न सुनूं तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूँगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया था। अब उस औरत का अल्लाह ताला ने इस तरह मदद की कि भी बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। इस औरत का शौहर जब घर से निकला काम के लिए, निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंक से वो बच्चा तो बच गया, मगर खुद ना वो बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वो वहीं दम तोड़ गया। ख़ानदान में यह खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में तो ऐसी नौबत आ गई कि फाकों तक उसका हाल हो गया। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रहती और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती इसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा तो कोई सहारा नहीं है, तो वो उसकी बीवी के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूँगा और जो परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया और फिर धीरे धीरे जैसी ज़िंदगी पहले थी वैसे ही हो गई।
اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو وہ پورے قرآن کی اتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں اور آپ دونوں مسلمان ہو جائیں گے اور ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اس طرح وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ معزز اقارب اور پیارے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ کو اپنی روز کی زندگی میں شامل کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب